सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए शाम का संध्या का जो रामचरितमानस का पाठ है उसे आरंभ करते हैं। जहां हमने इसे सुबह आज विश्राम दिया था। सो दोहा। हृदयम विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई गुपत रूप अवतरयु प्रभुगन प्रभु गाए जन सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किसी प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु सती न जान ही मरमु सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचन कीन्ह साचा जो नहीं जाऊं रही पछतावा करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा तही समय जाई दस सीसा लीन नीच मार चह संगा भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बैदही प्रभु पराऊ तस विदित न तेहि मृग बदी बंधु सहित हरि आए आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां से सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह बिकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जो मति मंद विमोह बस हृदय दरहि कुछ आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी ना किन्हीं चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। यह जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज सनसावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी उर उपजा संदेहु विशेषी शंकरु जगत बंद जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुत ही किन्ह परम नामा कही सच्चिदानंद परधामा भय मगन छवि तासु बिलोकी अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती।